वीजी न्यूज में आपका स्वागत है। लीजिए आज की खास खबर। एसआईए का अखिल भारतीय अनुमानों पर पूर्वानुमानित विश्लेषण। रबी 2025 से 26 के लिए 119.4 लाख टन रेपसीड मस्टर्ड उत्पादन का अनुमान। बुवाई का रकबा बढ़ने और पैदावार में मामूली बढ़त से उत्पादन में सुधार की उम्मीद। रेपसीड मस्टर्ड की बम्पर फसल की उम्मीद 119.4 लाख टन उत्पादन का अनुमान, 3.5% की बढ़त। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसआईए) ने रबी 2025 से 26 सीजन के लिए रेपसीड मस्टर्ड की फसल का पहला उत्पादन अनुमान जारी किया है। यह अनुमान फसल की बुनियादी स्थितियों में लगातार हो रहे सुधार की ओर इशारा करता है। साल 2025 से 26 की सरसों की फसल का अनुमान लगाने के लिए एसआईए ने इंडियन एग्री बिजनेस सिस्टम्स लिमिटेड (एग्रीवॉच) को नियुक्त किया। एग्रीवॉच ने जमीनों का सर्वेक्षण, फसल कटाई और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके एक विस्तृत अध्ययन किया। कृषि वस्तु अनुसंधान में व्यापक अनुभव रखने वाले एग्रीवॉच ने कई अध्ययन किए हैं। इसके अनुमान सरसों उगाने वाले विभिन्न प्रमुख जिलों में किए गए भू सर्वेक्षणों के 2 दौर पर आधारित हैं। इस बारे में द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से जयपुर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजीव अस्थाना ने कहा, करीब 3.5% की बढ़ोतरी के साथ यह विकास का सफर 2019 से 20 के लगभग 86 लाख टन से बढ़कर मौजूदा साल में लगभग 120 लाख टन तक पहुंचना बेहतर खेती के तरीकों, किसानों में ज्यादा जागरूकता और सरकार की मददगार नीतियों का सबूत है। डॉक्टर बीवी मेहता, कार्यकारी निदेशक एसआईए मुंबई ने इस बात को दोहराते हुए कहा कि एसआईए इस बात पर जोर देता है कि ये अनुमान और अवलोकन अभी अस्थायी है और बदलते कृषि संबंधी हालात, रियल टाइम रिमोट सेंसिंग इनपुट और ज्यादा गहन विश्लेषणात्मक आकलन के आधार पर इनमें बदलाव किया जा सकता है। क्रॉप जो है उसका एकरेज, उसका एक अनुमान लगा के कि सबके जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके सामने जाए, जैसे किसान भाई हैं, उद्योग है, ट्रेड है, उन सबके सामने जाए, इंक्लूडिंग पॉलिसी मेकर्स। ये पहला एस्टिमेट है, अभी दूसरा एस्टिमेट दोबारा आएगा जब फाइन ट्यूनिंग थोड़ा सा होगा। तो साल हमने हाईएस्ट 3000 मॉडल फार्म लगाए हैं। उसमें सारे खर्चे हम करते हैं, किसानों को अच्छी से अच्छी विधियाँ बताते हैं, उसमें हमें अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। तेल की उत्पादकता भी बढ़ी है, सरसों की उत्पादकता भी बढ़ी है और किसानों की लागत भी कम हुई है। प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग आत्मनिर्भरता के लिए तो बात करें, साथ ही जो किसान पैदा कर रहा है उसको वो लंबे समय तक मुनाफा देती रहे। इस तरह से पुनः नियोजित खेती के पिलर्स हैं।